हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ है 11, जिसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। यह रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। जिनका चित्रण हुआ है वो व्यक्ति हैं देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसको लिखने वाले हैं यतीन्द्र मिश्र, जो खुद ही शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार थे। लेखक ने इस पाठ में यह स्पष्ट किया है कि संगीत एक साधना है, आराधना है, जिसमें अभ्यास और लगन की जरूरत होती है। इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। नौबत खाने में इबादत का अर्थ है किसी मंदिर या मस्जिद या कोई भी प्रसिद्ध जगह के मंदिर के प्रवेश द्वार के आसपास या ऊपर बनाया गया ऐसा कमरा जहां ढोल नगाड़े शहनाई आदि बजाकर ईश्वर की आराधना या इबादत के लिए मंगल गीत गाए जाते हैं। काशी या वाराणसी या बनारस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे प्राचीन और पवित्र शहर है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी 5 नदियों का संगम, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। सबसे पहले लेखक उस समय की बात कर रहे हैं जब अमीरुद्दीन, जो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है, वो 6 साल के और उनका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल के थे। उस समय बच्चा होने के कारण ये अपने दोनों मामू सादिक हुसैन तथा अली बख्श के द्वारा भीम पलासी और मुल्तानी सुनते तो थे, पर उसका मतलब नहीं समझते थे। उनके ननिहाल से ददिहाल तक सभी लोगों का खानदानी पेशा शहनाई बजाना था। सभी प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जो विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाते थे, पर बालाजी के मंदिर में मुख्य रूप से रोज ही शहनाई बजाकर ईश्वर की इबादत करते थे। अमीरुद्दीन को लगता था कि मंदिर के विग्रहों अर्थात इन प्राण प्रतिष्ठित देवताओं और लोगों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव में हुआ था। जब वे 5-6 साल के हुए तब ननिहाल काशी आ गए। उनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माँ मिठन बाई थी। परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन खां। डुमरांव में ऐसी कोई बात नहीं कि इतिहास में उसका नाम दर्ज हो, परंतु डुमरांव शहनाई के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जिस खोखली रीड का प्रयोग होता है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, वह रीड नरकट नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके अलावा डुमरांव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि डुमरांव में ही हम सबके प्रिय अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। अब लेखक आगे बढ़ते हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। काशी वही है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इन दोनों बहनों की संगीत राग, कभी ठुमरी, कभी टप्पे तो कभी दादरा सुनते हुए अमीरुद्दीन मंदिर पहुंच जाते थे। अपने कई साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने यह स्वीकार किया कि रसूलन और बतुलन के गाने से उन्हें जो खुशी मिलती थी, उसी से संगीत के प्रति वे आसक्त हुए। इस प्रकार संगीत की वर्णमाला यानी आरंभिक ज्ञान और प्रेरणा इन्हीं दोनों बहनों से मिली। वैदिक इतिहास यानी वेदों के समय के इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे सुशिर वाद्यों में यानी फूंक कर बजाने वाले वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में इस प्रकार के वाद्य को नय कहा जाता है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह यानी सबसे उत्कृष्ट होने की उपाधि दी गई है।
16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन के द्वारा रचित बंदिश, जो राग कल्पद्रुम नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है, उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोक गीतों, मंगल गीतों एवं चैत महीना में गाए जाने वाले चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई भी सुबह में गाए जाने वाले मंगल ध्वनि को संपूर्णता प्रदान करता है। इतने महान शहनाई वादक होकर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से खुदा के आगे पांचों वक्त नमाज पढ़ने के बाद ऐसे सुर की मांग करते हैं जिसे सुनकर उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए, अर्थात ऐसा सुर जो लोगों के हृदय की गहराई तक पहुंच जाए। उनको भरोसा था कि कभी न कभी खुदा उसे ऐसा सुर का फल जरूर देंगे और देकर कहेंगे कि जा अमीरुद्दीन, इसको खाकर अपनी मुराद पूरी कर ले। जिस प्रकार अपनी ही नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद हिरन उसकी सुगंध खोजने के लिए जंगल में भटकते रहता है, उसी प्रकार 80 साल के बिस्मिल्लाह खां सातों सुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी किसी ऐसे गुफा की खोज में थे जहां वे नया चमत्कार कर सकें। उन्हें ऐसा लगता है कि सातों सुरों की जानकारी अभी तक उन्हें नहीं हुई है। इसी खोज और प्रयास को लगातार जारी रखते हुए वे महान शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म और रीति रिवाजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे और पूरी निष्ठा से निभाते थे। मुहर्रम के समय में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के याद में पूरे 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। इन 10 दिनों में उनका पूरा खानदान न तो शहनाई बजाते हैं और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मुहर्रम के 8वीं तारीख को खां साहब दाल मंडी से फतमान करीब 8 किलोमीटर की दूरी रोते हुए पैदल तय करते हैं और शोक भरे धुन अर्थात नौहा बजाते जाते हैं। मृतक इमाम हुसैन और उनके वंशजों से जुड़ा हुआ यह पर्व मुहर्रम हजारों साल से मनाया जाता है। इस परंपरा को निभाने में उनके साथ हजारों आंखें नम हो जाती है। इतने बड़े कलाकार होकर भी वे अत्यंत सरल और सहज स्वभाव से मुहर्रम की परंपरा को संपन्न करते हैं। लेखक को लगता है कि जिस प्रकार पूरी शिद्दत से वे मुहर्रम में दुखी होते थे, उसी प्रकार सुकून के क्षणों में अपनी जवानी के दिनों को याद कर खुशी भी महसूस करते थे। उस समय वे अपने रियाज, अब्बाजान और उस्ताद को कम याद करते थे, परंतु काशी मंदिर के आसपास की जगह पक्का महल जहां घी की कचौड़ियां और जिलेबियां मिलती थी, उसको वो ज्यादा याद करते थे। कुलसुम हलवाई का जब गर्म घी में कचौड़ी डालने पर छन्न की आवाज होती, तो उसमें भी वे संगीत के उतार चढ़ाव को देखते थे। वे बड़े स्वाद लेकर इन कचौड़ियों को खाते थे। कचौड़ी और जिलेबी खाने के अलावा उन्हें फिल्म देखने का भी बचपन से शौक था। गीता वाली और सुलोचना हीरोइन की फिल्में उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय 3rd क्लास की टिकट लेने में 6 पैसे लगते थे, जो वह नाना मामू मौसी से 2-2 पैसे लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते और फिल्म जरूर देखते थे। बाद में बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने में मेहनताना में उन्हें 8 आने पैसे मिलने लगे। उसके बाद जब भी सुलोचना हीरोइन की फिल्म सिनेमा हॉल में आती थी, ये अपने कमाई के पैसे से टिकट खरीदते, पर सुलोचना की फिल्में देखते जरूर थे। ये सब किस्से सुनाते समय बिस्मिल्लाह खां के चेहरे पर बच्चों सी हंसी और गालों पर चमक आ जाती थी। बचपन की एक और यादें याद कर उनकी आंखें चमकने लगती है। जब वे 4 साल के थे और छुपकर नाना को शहनाई बजाते सुनते थे। नाना जब इधर उधर जाते तो अमीरुद्दीन ढेरों शहनाइयों के बीच मीठी धुन वाली शहनाई खोजने लगते। एक एक कर छांटते जाते रहेगा। उन्हें लगता था कि शहनाई से अपने आप मीठी धुनें, पर उन्हें जब मीठी धुन वाली शहनाई नहीं मिलती, तब सोचते कि शायद नाना ने मीठी धुन वाली शहनाई कहीं छुपा कर रख दिए हैं। उनके मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए जब सम पर आते थे, यानी जब लय समाप्त हो जाता और राग शुरू होता था, तब शाबाशी देने के लिए ये धड़ से एक पत्थर जमीन पर मार देते। बचपन में ही इन्हें यह समझ में आ गया था कि सम पर आना या सुर साधना क्या होता है, पर बच्चे थे, उन्हें यह नहीं पता था कि शाबाशी या दाद बाह करके दी जाती है, पत्थर फेंक कर नहीं। ये तो हुई बचपन की बातें। आज उन्हें नाना की मीठी वाली शहनाई हाथ लग चुकी है, अर्थात आज वे शहनाई के उस्ताद हैं। उनके सुरों में जो मिठास है
वह शायद ही किसी को प्राप्त है। बिस्मिल्ला खां सभी धर्म का सम्मान करते थे। काशी शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्ला खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्ला खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। शहनाई और काशी दोनों से उनका गहरा लगाव है। वे कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी शहर का एक प्राचीन और शास्त्रीय नाम आनंद कानन है, अर्थात आनंद का वन। यहाँ की कला, यहाँ का संगीत और यहाँ का आध्यात्मिक शांति बहुत ही सुकून देने वाले तो हैं ही। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। काशी में कलाधर हनुमान तो नृत्य विश्वनाथ के साथ साथ सभी धर्मों में आस्था रखने वाले और भाईचारे का संदेश देने वाले बिस्मिल्ला खां की शहनाई की मधुर ध्वनि है। यहाँ बड़े बड़े कलाकार कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास, मौजुद्दीन खान और उनकी कला से कृतार्थ होने वाली काशी की पूरी जनता की यादें हैं। यहाँ एक तरफ सेहरा बनना जैसे गीत हैं जो शादी ब्याह में गाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ नौहा जैसे शोक गीत भी गाए जाते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग समान भाव से संगीत और भक्ति से जुड़े हैं। कजरी और चैती जैसे गीत से जुड़े हैं। विश्वनाथ का मंदिर और मणिकर्णिका घाट पर स्थित शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर से जुड़े हैं। अक्सर समारोहों और उत्सवों में दुनिया कहती है, ये बिस्मिल्ला खां है। बिस्मिल्ला खां का मतलब बिस्मिल्ला खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्ला खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्ला खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्ला खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी खुदा की नेमत है, खुदा को धन्यवाद कहिए। उस्ताद बिस्मिल्ला खां की फूंक में खुदा के खिदमत में पढ़े जाने वाले अजान की तासीर थी। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। एक बार उनकी एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करे। अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इस फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लार से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। बिस्मिल्ला खां का मानना था कि लुंगी यदि फटी हुई है तो उसकी सिलाई हो जाएगी, लेकिन यदि उनका सुर फट जाए, वो बेसुरे हो जाए, तो इससे बड़ा दुख उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। इसलिए खुदा से मांगते हैं कि उनका सुर कभी ना फटे। सन 2000 में पक्का महाल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे। खां साहब को लगता है कि जिस प्रकार मलाई बर्फ वाले चले गए, अब घी की कचौड़ी जलेबी में वो स्वाद नहीं रहा, उसी प्रकार गायकों के प्रति अब लोगों के मन में आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं,
अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां। कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरना भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानक उपाधियों से अलंकृत वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष के भरे पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो दुनिया से विदा हो गए, पर 80 साल तक उन्होंने जिस समर्पण और एकाग्रता से सीखने की इच्छा को जीवित रखा, वह हमेशा के लिए हमारे लिए अनुकरणीय रहेगा। आपको यदि पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।